हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे थे विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, मूव टू आवर टॉपिक। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटल्स। ठीक है, व्हाट इज मेटल? मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कैसे होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? मेटल प्लस एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इसे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जिंक इज मेटल एंड HCl इज योर एसिड। तो एसिड की डेफिनेशन क्या थी? विच गिव्स H प्लस आयन इन इट्स सॉल्यूशन। तो जो एसिड HCl है वो कैसे ब्रेक हो जाएगा? H प्लस एंड Cl माइनस आयन की फॉर्म में। तो मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो किसके साथ कंबाइन करेगा? Cl के साथ, और क्या फॉर्मेशन करेगा? जिंक क्लोराइड की। ओके, और यहाँ पे 2H बच गए जो आपके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व आउट हो जाएंगे। क्लियर है? सबको अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसके साथ भी क्या होगा? मैग्नीशियम आपका क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी। क्लियर है आप सबको इतना? ओके, तो मेटल अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस? ओके, सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैन्यूल है। तो आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और इसको हमने इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस सोपी सॉल्यूशन में डाला है। सोपी सॉल्यूशन के बबल के साथ ऊपर ये हाइड्रोजन गैस आएगी और जब हम इस बर्निंग कैंडल को मैच स्टिक को लेके आएंगे इस सोपी बबल के पास, तो ये कैसे, कौन सी साउंड के साथ बर्स्ट होगी? पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो पॉप साउंड आपका हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बताता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? हाइड्रोजन का कंबशन होता है और स्मॉल एक्सप्लोजन होता है जो कि पॉप साउंड के साथ हमें सुनाई देता है। क्लियर है सबको इतना? Okay, move to next slide, which is what happen when we react metal carbonate and bicarbonate with acid. Okay, तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि अगर हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मेटल को अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। अब कार्बोनेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कार्बोनेट इज नथिंग बट CO3 ग्रुप। ठीक है, अगर आपका किसी भी मेटल के साथ, सपोज करिए सोडियम हो या फिर आपका कोई भी कैल्शियम हो, किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट ग्रुप है तो ये आप कैसे पहचानोगे? तो ये मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, बाइकार्बोनेट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो जहाँ पे भी आपको अगर CO3 ग्रुप दिखता है रिएक्टेंट साइड पे तो फॉर श्योर आप आंख बंद के प्रोडक्ट साइड पे CO2 गैस इवॉल्व करा देना। क्लियर है? जहाँ पे भी अगर आपको रिएक्टेंट साइड पे CO3 ग्रुप दिखा तो प्रोडक्ट साइड पे CO2 ग्रुप हमेशा निकलेगी ही निकलेगी फॉर श्योर। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद कार्बोनेट। ओके, अगर हम किसी भी कार्बोनेट को, सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो होगा क्या? सॉल्ट बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। क्लियर है इतना सबको? अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए साथ साथ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है। यस, नेक्स्ट स्लाइड में हम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे। वीडियोस को पूरा देखिएगा, पॉज करके बीच में मत जाया करिए वरना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ वीडियो को देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट होता क्या है? बाइकार्बोनेट को आप पहचानेंगे HCO3 ग्रुप से। किससे? HCO3 ग्रुप से। अगर किसी भी मेटल के साथ अगर आपको HCO3 ग्रुप दिखता है तो वो आपके मेटल का बाइकार्बोनेट सॉल्ट। क्लियर है? तो इसको देखेंगे
ये आपका बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। इसको अगर हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो होगा क्या, सेम बनेगा जो कार्बोनेट के साथ बनता है, विच इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अभी मैंने बताया था CO3 ग्रुप देखोगे तो आंख बंद करके CO2 गैस इवॉल्व करा देना। तो देखो यहाँ पे भी इधर रिएक्टेंट साइड पे CO3 ग्रुप है तो यहाँ पे CO2 गैस निकली है। क्लियर है? ओके। तो एसिड अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने पता चल गया कि सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। तो व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट बेस विद द मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट? यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ईजी है, आपको इसकी रिएक्शन याद ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बेस रिएक्ट ही नहीं करते। क्लियर है? तो आप इसको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लीजिए कि बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्लियर है आपको इतना? ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे CO2 की टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे पहचानते हैं, किस टेस्ट से हम इसे पहचानेंगे। ठीक है, हाँ। तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। इतना क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अभी हमने एसिड के साथ सारी रिएक्शन देखी, एसिड की रिएक्शन हमने मेटल के साथ देखी, मेटल कार्बोनेट के साथ देखी और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखी, और साथ ही हमने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग देखी। अब हम करेंगे व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट बेस विद मेटल। व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम विद द एसिड, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो भी क्या हो रहा था, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। सेम विद द बेस, बेस को भी अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये NaOH आपका बेस है, इसको हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इन रिएक्शन को लिखिए और याद कीजिए क्योंकि इन्हीं रिएक्शन से आपके क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना आपको आई होप आप सबको कितना क्लियर हो गया हो कि अगर हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होती है और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए और समझिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग। और अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।